टू से गुड बाय टू 2013 और टाइम है वेलकम करने का 2014 को। 2013 में कौन से ट्रेंड्स रहे खास, किन मेकअप स्टाइल टिप्स ने आपको बनाया बेहद खूबसूरत, यही दिखाने वाले हैं हम आपको आज अपनी इस खास पेशकश में। और 2014 में कैसे दिख सकते हैं आप खूबसूरत, चलिए देखते हैं और शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस खास पेशकश ट्रेंडी 2013 की मेरे यानी मिस्टिक छिब्बर के साथ। स्टाइलिश दिखने के लिए जितना इम्पॉर्टेंट आपका ड्रेसिंग सेंस है, आपके फुटवेयर्स हैं, उतना ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपका मेकअप भी। आपका मेकअप जितना बेहतरीन और खूबसूरत होगा उतनी ही आप खूबसूरत दिखेंगे। इस साल 2013 में क्या कुछ खास रहा और नेक्स्ट ईयर 2014 में क्या कुछ इन होने वाला है मेकअप में, इसको बताने के लिए मेरे साथ हैं इस वक्त सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट आशमीन मुंजाल जी। आशमीन, बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे शो में। थैंक यू। आशमीन, मेकअप की अगर बात की जाए तो आपसे बेहतर नाम नहीं सोचा जा सकता। मेकअप की बात की जाए तो मेकअप में क्या कुछ खास था 2013 में जिसने मतलब जो सबके सर चढ़कर बोला, स्पेशली अगर लड़कियों की बात की जाए? मेकअप में जो 2013 में सबसे ज़्यादा फैशन में रहा है वो है हैप्पी कलर्स। लाइक बहुत ज़्यादा कलरफुल ट्रेंड था मेकअप के अंदर। मोर ऑफ द टैंगी कलर्स, फ्लोरेसेंट कलर, नियॉन कलर्स, लाइक इवन अगर आप देखते फ्लोरल कलर्स का बहुत ज़्यादा फैशन था। आई मेकअप के अंदर जो नियॉन प्लस जो कोरल कलर्स हैं जो कि समुद्र के नीचे के कलर होते हैं, दे वर वेरी मच इन फैशन। चाहे वो एक्वा ब्लू था, एक्वा ग्रीन था, सी ग्रीन था। इसके अलावा लिप्स के ऊपर जो है टैंगी कलर्स जैसे फ्लोरेसेंट ऑरेंज है, हॉट पिंक है, फ्यूशिया कलर है, हॉट रेड कलर्स हैं। दे वर वेरी मच इन फैशन एंड गर्ल्स वर वेरी मच एक्सपेरिमेंटल। लाइक ऐसा नहीं है कि जो लगाते रहते हैं न्यूड मेकअप लगा रहे थे तो वही ट्राई कर रहे थे। तो 2013 वॉज अ ईयर फुल ऑफ एक्सपेरिमेंट, फुल ऑफ हैप्पी कलर्स ऑल टुगेदर। मतलब 2013 जो है वो एक्सपेरिमेंट से भरा हुआ था। सबने खूब एक्सपेरिमेंट्स करे अपने मेकअप को लेकर, आईज मेकअप और लिप्स मेकअप दोनों में खूब सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। लड़कियां बिल्कुल तैयार थी। लेकिन 2014 में क्या इन होने वाला है, क्योंकि अब नियॉन शेड्स हो गए, ब्राइट शेड्स सबके हमने खूब देखे, तो 2014 में क्या राज करने वाला है सबके फेस? 2014 इज गोइंग टू बी अ ईयर फुल ऑफ मेटल्स। मेटल इज समथिंग, चाहे आपकी ड्रेसिंग के अंदर हो, आप पेल गोल्ड हो सकता है, स्टील कलर हो सकता है, इट कैन बी ब्लैक मेटल, कॉपर, ब्रॉन्ज कलर्स। तो सेम वे जो आपका मेटालिक मेकअप रहेगा वो भी फुल ऑफ मेटल्स रहेगा। चाहे आपका आई मेकअप में मोर ऑफ द गोल्ड विल बी देयर। अगर आप शिमर भी यूज़ कर रहे हैं दे विल बी इन द मेटालिक टोन्स। अगर आप इवन जैसे ब्लू भी यूज़ कर रहे हैं तो ब्लू का भी मेटल टोन यूज़ होगा, नॉट द फ्लोरेसेंट टोन। हर एक कलर का एक मेटल टोन होता है। तो ब्रॉन्जर्स, कॉपर्स, लाइक गोल्ड, स्टील कलर, जिंक कलर, दे विल बी द डोमिनेटिंग कलर्स for the coming 2014 fashion. Same way for the lips as well and for the hair as well. So overall the color trend will be totally different in the coming season. 2014 में आपके ऊपर आपको कॉपर शेड्स जो है, ब्रॉन्ज शेड्स जो है वो ज़्यादा मिलेंगे। मेटालिक शेड्स का राज होने वाला है, मतलब पूरी तरीके से मार्केट में मेटालिक शेड्स जो है छा जाएंगे। अगर मेल की बात करें 2013 में हमने बहुत सारे बॉलीवुड में ट्रेंड्स देखे। ये ट्रेंड्स आए कहाँ से और क्या कुछ खास रहा 2013 में? मेल से क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए? मेल का अगर आप देखें तो 2000 ऑब्वियसली बॉलीवुड इज़ वेरी वेरी डोमिनेटिंग फैक्टर इन द ओवरऑल फैशन इन द सोसाइटी। चाहे 2013 रहा या 14 रहा, बॉलीवुड हमेशा ही ट्रेंड सेटर रहता है फैशन के लिए, चाहे वो फीमेल रहें या मेल रहें। मेल के लिए अगर आप देखते हैं तो मोर ऑफ द कंसेप्ट बॉलीवुड वॉज देयर, जो कि बेसिकली करेक्टराइज थे। तो उसमें मोस्टैचेस का बहुत फैशन रहा। अगर आप हैवी मोस्टैचेस थी, कर्ल्ड मोस्टैचेस थी, प्रॉपर जो फेस पे बियर्ड थे, डिज़ाइनर बियर्ड वॉज देयर। लोगों ने स्टबल्स बहुत ट्राई किए। तो लाइक ओवरऑल एक बहुत ही कहते हैं ना एक रफ एंड माचो काइंड ऑफ फेस स्ट्रक्चर वॉज देयर इन फैशन। बट 2014 के अंदर जो इस समय फोरकास्ट हो रहा है, मोर ऑफ अ क्लीन शेवन एंड मोर चॉकलेट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल बी देयर फॉर द 2014। तो ओवरऑल जो अभी आपने देखे हैं, ज़्यादा जो मूंछ बहुत हैवी रही है या फेस के ऊपर बाल रहे हैं,
वो थोड़ा कम दिखेंगे आपको 2014 के अंदर. सो दैट्स द ट्रेंड फोकस फॉर गाइज एज वेल. 2013 में रहा, मूछ नहीं तो कुछ नहीं, तो सबने बहुत मुस्टैचेस जो है किसी ने कर्ल की, किसी ने मतलब हर तरीके की मुस्टैचेस देखने को मिली. लेकिन 2014 जो होना है वो चॉकलेटी लुक के होने वाला है और बिल्कुल क्लीन शेव लुक्स आपको दिखने वाली है 2014 में. अच्छा, आप तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के मेकअप करते हैं, कौन जो है सबसे एक्सपेरिमेंट, मतलब हर चीज़ में एक्सपेरिमेंट करने को तैयार रहता है, मेल और फीमेल में अगर बात करें तो? मेल में अगर आप पुरानों में देखते हैं तो अक्षय कुमार इज समथिंग जिसके हेयर स्टाइल्स में काफ़ी वेरिएशन आती रहती है. मोस्टाचिस में भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है. अगर लेटेस्ट ब्रीड में देखते हैं तो इवन रणवीर सिंह जो हैं उनके भी कभी बाल बड़े हो जाते हैं, कभी शॉर्ट क्रॉप हो जाता है, कभी मूछ आ जाती है, कभी दाढ़ी आ जाती है. दिस इज समथिंग दे आर वेरी मच ओपन टू फॉर देयर लुक्स. कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो कभी भी लुक्स में कुछ नया ट्राई नहीं करते हैं. जैसे आमिर खान है, ही इज़ वेरी एक्सपेरिमेंटल फॉर हिज बॉडी स्ट्रक्चर एज वेल, फॉर हिज ड्रेसिंग सेंस, बिकॉज ही इज़ बेसिकली सीजन्ड करेक्टर जो कि हर मूवी के हिसाब से अपने लुक चेंज कर रहे होते हैं. बट आई मस्ट से लाइक जो उनका हेयर स्टाइल चेंज होता है एज पर द कैरेक्टर, चाहे उनको फेस लुक चेंज करना होता है, दैट्स समथिंग रियली ट्रेंड सेटर. अगर आप फीमेल में देखते हैं तो दीपिका पादुकोण की काफ़ी ज़्यादा लुक्स जो हैं एज़ पर देयर कैरेक्टर्स एंड एज़ पर द इवेंट दे आर अटेंडिंग. कई बार होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट हेयर है, चाहे कर्ल्स हैं, कलर्स में आ जाते हैं, साइड बन्स हैं, विक्टोरियन बन्स हैं. शी इज़ ओपन टू एनीथिंग. अगर आप दूसरी लीग में देखते हैं तो कार्ति कोचलिन है, इवन शी इज़ वेरी एक्सपेरिमेंटल. कंगना रनौत इज़ वेरी एक्सपेरिमेंटल विद हर हेयर. प्रियंका चोपड़ा इज़ वेरी मच एक्सपेरिमेंटल. वेरी फ्यू एक्ट्रेसेस आर देयर हु आर ओपन टू एक्सपेरिमेंट. मोस्टली आप देखते हैं चाहे करीना है, वो मोस्टली सेम स्ट्रेट हेयर में ही दिखती हैं हमेशा. कलर में भी कुछ खास उनके कभी चेंजेस नहीं देखे हैं. कैटरीना के भी कुछ खास चेंजेस नहीं दिख रहे होते हैं. सो दे आर बेसिकली कंटेंटेड एक्ट्रेसेस. And few of them are really experimental and they want to try a new look every time they go for a new movie, or they go for a new event or any kind of new functions they are attending. जीरो साइज का चलन जो है चालू करने वाली बेबो जो है बहुत एक्सपेरिमेंट्स करने के मामले में बहुत इंट्रोवर्ट है. लेकिन दीपिका पादुकोण जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने को रेडी है. रणवीर सिंह जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. यहाँ पे हेयर की बात हुई है, हेयर स्टाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं हमारे लुक के लिए. 2013 में कौन से हेयर स्टाइल्स थे जिन्होंने राज किया, और 2014 में कौन सा है जो मार्केट में छा जाने वाले कि यही हेयर स्टाइल्स जो है मार्केट में होने वाले में दिखने वाले हैं? 2013 के अंदर जो अभी काफ़ी टाइम से जो सीजन में फैशन में रहा है वो स्ट्रेट फोकस स्ट्रेट हेयर, लाइक स्ट्रेट सिल्की लॉन्ग हेयर, यही फैशन में रहा है. तो रीबॉन्डिंग काफ़ी लोग कराते थे एंड स्ट्रेटनिंग बहुत ज़्यादा चलती थी. बट अब जो नया फैशन आने वाला है दैट विल बी एंजेलिक कर्ल्स. लाइक आपके बालों के अंदर जो कर्ल्स हैं उसी को आप किस तरह से बहुत खूबसूरती से सेट कर सकते हैं. कर्ल्स, वेव्स, क्रिम्स, आउटटर्न्स, दे विल बी द ट्रेंड इन 2014. So boring straights are going to be out and like trendy curvy curls are going to be in the coming season. इन शॉर्ट कह सकते हैं 2014 में मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी. मेरे कर्ल्स है तो मेरे कर्ल्स जो है बहुत इन रहने वाले हैं. तो इफ़ यू ऑल्सो हैविंग कर्ली हेयर तो आपको बहुत मतलब फ़ायदा मिलने वाला है 2014 में, क्योंकि 2014 में आश्मीन कह रही है कर्ल्स का फैशन दोबारा वापस आने वाला है. कर्ल्स के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे, तो प्लीज़ अपने बालों को रिबॉन्ड मत कराइएगा क्योंकि 2014 में ज़माना है कर्ल्स का. अब थोड़ा एक एक हमें स्टाइल 2013 का और 2014 का आप थोड़ा सा एक हमें मतलब डेमो दिखाइए कि क्या 2013 का लुक था और 2014 में कौन सा लुक जो है होने वाला है इन 2013 के अंदर जो फैशन रहा है वो मोस्टली रहा है ब्राइट कलर्स का, नियॉन कलर्स, फ्लोरोसेंट कलर्स, सॉलिड कलर्स जिनको हम कहते हैं, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द पिंक्स वर वेरी मच इन. नियॉन कलर्स के अंदर टैंगी, फ्लोरोसेंट, ऑरेंजेस, ये सब बहुत फैशन में रहा है.
साथ में अगर आप देखते हैं तो डबल शेडिंग में भी अगर आप मेकअप्स लेते हैं तो जैसे पिंक, ब्लू, ग्रीन, ये सब कलर्स का कॉम्बिनेशन था। सो बहुत ही हैप्पी कलर्स थे, ब्राइट कलर्स थे, चिट पिंक, गर्ली कलर्स थे। लिप्स के ऊपर जो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग कलर रहा है वो रहा है हॉट पिंक। आपका कॉम्प्लेक्शन चाहे फेयर रहा है या डस्की रहा हो, बट हॉट पिंक वॉज अ वेरी डोमिनेटिंग कलर ऑन लिप्स फॉर द 2013। लोगों ने बहुत ट्राई किया है, लाइक अच्छा भी लगा है सबको अपने कॉम्प्लेक्शंस के हिसाब से। इस मैचिंग में लिप्स एंड नेल्स का जो ड्यूअल कॉम्बिनेशन था वो भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहा 2013 के अंदर। सो गर्ल्स ने बहुत ट्राई किए डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कलर ऑफ आई शेडोज, डिफरेंट कलर ऑफ आई लाइनर्स एंड लिप्स के ऊपर मोस्टली फ्लोरेसेंट ब्राइट कलर्स वर देयर इन 2013। अगर आप बालों की बात करते हैं तो मोस्टली जो 2013 में रहे हैं दे हैव बीन स्ट्रेट हेयर। स्ट्रेट हेयर के अंदर मीन्स लोगों ने रीबॉन्डिंग बहुत कराई है। इसके अलावा स्ट्रेट थेरेपीज चली हैं, स्मूथनिंग्स चली है, कैराटीन हैज़ बीन इन वेरी मच इन डिमांड इन 2013। So straight hair was the very dominating kind of a hairstyle in the passing year. बालों के अंदर जो स्ट्रीक्स भी है, नेप स्ट्रीक्स बहुत फैशन में रही हैं, जो यहाँ कान के पीछे से नीचे जो एक कलर्ड स्ट्रीक का जस्ट एक बंच रहता था, तो दैट वाज इन फैशन ओवरऑल इन 2013. तो स्ट्रेट एंड नेप स्ट्रीक कलर was the main fashion in the last year. टू 2014 में जो सबसे ज़्यादा फैशन में रहने वाले हैं कलर्स, दैट विल बी द डोमिनेटिंग मेटालिक कलर्स। मेटल्स के अंदर चाहे गोल्ड हो, कॉपर हो, ब्रॉन्जर हो, स्टील कलर हो, एंड इसके अलावा सिल्वर्स हैं, डल सिल्वर्स हैं, डल गोल्ड है, पर्ल गोल्ड है। देयर सो मेनी मेटल कलर्स विच आर गोइंग टू बी इन फैशन इन 2014. अभी जो हम दिखा रहे हैं दैट्स बेसिकली इन पर्ल गोल्ड एंड डल गोल्ड कॉम्बिनेशन इन द एक्सटेंशन ऑफ कॉपर. So this is a very dominating color for the coming days. आपके आईज के लिए हो या आपके चीक बोन्स में ब्रॉन्जर का टच लिए हो या आपके लिप्स पे हो, हर तरफ हैवी मेटल टोन्स विल बी इन फैशन. अगर आप कोई लाइक सॉलिड कलर भी पहनते हैं, जैसे ब्लू आपने पहना या येलो पहना, तो येलो पहना है तो मोर ऑफ द ब्रॉन्जर्स विल बी देयर इन द कॉन्ट्रास्टिंग ऑफ मेकअप. अगर आपने ब्लू पहना है तो स्टील ब्लू कलर विल बी देयर. हर एक कलर का एक मेटालिक टोन होता है, चाहे वो ब्राउन हो, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे वो कोई भी कलर हो. अगर आपने सपोज स्मोकी मेकअप किया हुआ है, स्मोकी मेकअप में ब्लैक के, एशेस के एंड मोस्ट ऑफ द गोथिक टोन्स आर देयर, तो उसके अंदर भी एक मेटल फील रहेगा. मेटल फील होता है जो कि रिफ्लेक्टर की तरह यूज़ होता है आपके मेकअप में. तो आपका मेकअप में जो मेटल है दैट विल बी अ डोमिनेटिंग फैक्टर इन द कमिंग ईयर. आपके मेकअप के अंदर हैवी मेटल्स रहेंगे. सेम वे जो 2013 में फैशन रहा है स्ट्रेट हेयर का या रिबॉन्डेड हेयर का, दैट विल बी आउट इन द कमिंग सीजन. द कमिंग सीजन में मोर ऑफ द हाई बफोन्स विल बी इन, लाइक मोर ऑफ द कर्ल्स, मोर ऑफ द एंजेलिक कर्व्स, दैट विल बी द फैशन फॉर द सीजन. लाइक आपके बालों के अंदर स्ट्रेटनेस की बजाय कुछ कर्वी एंड कर्ली ट्रेंड में रहेगा. सेम वे जैसे जो नेप एरिया की स्ट्रीक्स थी उसके बजाय पूरे बालों के अंदर ग्लोबल हाईलाइट्स विल बी इन. ग्लोबल हाईलाइट्स इज समथिंग जो कि आपके कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटनेस देती है, बहुत ज़्यादा डेप्थ देती है आपके लुक्स को, फीचर्स को, और आपके बालों में भी एक नया कहते हैं डायमेंशन ऐड कर देती है. तो आपके कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से इट माइट बी अ हेज़लनट कलर, कॉफ़ी कलर, हनी कलर, समथिंग वेरी स्वीट एंड ट्रेंडी. उसके अलावा बालों में भी लाइक बहुत ही गर्लिश कर्व्स एंड कर्ल्स विल बी इन. So this is the look for the coming season. Accessories में भी more of the metals will be like highly dominating accessorization in the coming season. So this is a look for the coming year. Heavy metals and heavy metallic looks.
सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट आशमीन मुंजाल के इन स्टाइलिश टिप्स के बाद अब चलते हैं आगे और ले लेते हैं थोड़ी बहुत फैशन टिप्स और जान लेते हैं कि 2013 में क्या था खास और 2014 में क्या रहने वाला है एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए, मेकअप की बातें तो खूब हुई, अब मेकअप के बाद बात कर लेते हैं थोड़े से कपड़ों की, क्योंकि आपके कपड़े जो हैं आपकी पर्सनालिटी में, आपके पर्सोना में चार चांद लगा देते हैं। तो मेकअप के साथ साथ स्टाइलिंग में एक कपड़े भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होते हैं। और 2013 में कौन कौन से ट्रेंड्स जो थे इन थे, कौन से कलर्स इन थे, और 2014 में मार्केट में क्या कैप्चर, कौन से कलर्स, कौन सा ट्रेंड जो है, कौन से डिज़ाइंस जो है कैप्चर करने वाले हैं पूरी तरीके से, ये बताने के लिए मेरे साथ है निकुंज शर्मा जो एक बहुत बड़े फैशन डिज़ाइनर हैं। निकुंज, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू मिष्टी। निकुंज, सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइंस की, फैशन ट्रेंड्स की। फैशन एक ऐसी चीज़ है जो आजकल हर एक की ज़िंदगी में सबकी ज़िंदगी में शामिल हो चुका है। विदाउट फैशन कुछ भी नहीं है। तो टेल मी समथिंग कि 2013 में कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो इन रही फैशन में, कौन से कलर्स थे जो पूरी तरीके से छाए रहे? मिष्टी, जैसे हम लास्ट ईयर का सिनेरियो देखें तो नियॉन शेड्स जो थे बहुत ज़्यादा इन थे, क्योंकि नियॉन शेड्स जो हैं वो कस्टमर या कोई भी आम आदमी की ज़िंदगी के अंदर एक कलरफुल उसको पूरा का पूरा निकाल के बाहर निकाल देता है। तो मेरे हिसाब से 2014 का भी जो सिनेरियो रहेगा वो नियॉन शेड्स का ही रहना चाहिए, जिस हिसाब से मार्केट के अंदर प्रिवेलिंग है। मेरे पास कस्टमर खुद आते हैं, उनकी डिमांड भी रहती है कि दे वांट नियॉन शेड, बिकॉज उससे जो कटअप निकल कर आता है वो बहुत ज़्यादा लाइवली निकल कर आता है कटअप। तो मेरे हिसाब से 2014 का सिनेरियो जो है होना चाहिए वो भी नियॉन शेड्स के ऊपर ही होना चाहिए। इवन तक मार्केट का भी जो मैंने अभी तक सर्वे किया है, मार्केट में फैब्रिक जो मार्केट हम देख रहे हैं वो अभी भी मार्केट के अंदर नियॉन शेड्स ही हैं। आप वेलवेट में चले जाइए, आप जॉर्जेट में चले जाइए, इवन तक आप किसी भी टेक्सचर्ड फैब्रिक में चले जाइए, आपको हर जगह पे नियॉन शेड्स ही मिलेंगे। मतलब 2013 में जो था नियॉन कलर्स जो थे उन लोगों ने पूरी तरीके से मार्केट को कैप्चर कर रखा था, जो दिखता था नियॉन शेड्स में दिखता था। और यही हालत जो है 2014 में भी रहने वाली है। मतलब 2014 में भी मार्केट जो है पूरी तरीके से आपको जहाँ जाएंगे नियॉन शेड्स ही दिखने वाले हैं। मतलब चाहे आप वेलवेट ले लें, चाहे आप जॉर्जेट ले लें, कोई सा भी स्टफ उठा लें, उसमें आपको नियॉन शेड्स जो है आपको दिखेंगे कि उन्होंने पूरी तरीके से मार्केट कैप्चर कर रखी है। थोड़ा सा और बताइए कि ये जो फैशन ट्रेंड्स होते हैं ये एक्चुअल में आते कहाँ से? मतलब एकदम से नियॉन शेड्स ये सब कहाँ से, मतलब ये जो फैशन है चलता है और फिर हमारे बीच आता है, कैसे पता लगता है आपको? कि ये तो हम लोग देखते हैं अपनी बॉलीवुड और हॉलीवुड की मूवीज़ के ऊपर ही। आज के टाइम में जो एक बिग सेलिब्रिटी ने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करके पहना हुआ है, हर बंदा उसी को ही कॉपी करता है, उसी के अकॉर्डिंग ही अपने पूरी की पूरी रोटेशन को चेंज करता है। तो आज के टाइम में हम करीना की बात करें, हम किसी भी बिग सेलिब्रिटी की बात करें, माधुरी की बात करें, जो वो कॉस्ट्यूम जो बॉलीवुड या जो भी मुंबई के अंदर चलता आ रहा है उन्हीं को सब लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पर बॉलीवुड की बात हुई है, कलर्स की बात हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस साल जो है अगर कॉस्ट्यूम्स में देखा जाए, क्योंकि कई बार होता है एलबीडीज बहुत फैशन में होते हैं, कई बार होता है कि लॉन्ग गाउन्स बहुत फैशन में होते हैं, मतलब एक ट्रेंड सा चलता है और फिर वही मतलब प्लाजोज फैशन में होते हैं। इस साल क्या जो है जिसने मार्केट कैप्चर कर रखी, मतलब बॉलीवुड को देख देख के आपके पास आए हो, अब हमें इसका रेप्लिका चाहिए, तो ऐसा क्या क्या था? अभी तक का जो सिनेरियो रहा है वो फ्लोर टचिंग अनारकली का रहा है। पीछे तक अनारकली चले बट एकदम अनारकली आउट हो गए। हर कस्टमर को चाहिए मुझे फ्लोर टचिंग चाहिए, जिसके अंदर उनको बिल्कुल भी उनको जो बॉटम वियर है वो बिल्कुल नज़र नहीं आना चाहिए। तो ये चीज़ सिनेरियो चल रहा है, वही जो आज के टाइम के अंदर देवदास में के अंदर माधुरी ने पहना हुआ है, जो आज के टाइम के अंदर रामलीला के अंदर दीपिका पादुकोण ने पहना हुआ है, उसी ट्रेंड को कस्टमर भी फॉलो करते हैं। उसी को फॉलो करके हम लोग भी आगे प्रेडिक्शन को प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे वाले आने टाइम के अंदर क्या चीज़ें इन रहेंगी।
अभी आने वाले टाइम में ये बॉटम जो फ्लोर टचिंग अनारकली से कितना ट्रेंड में रहने वाला, और जो साड़ीज इस साल हमने देखा कि बॉलीवुड में बहुत ट्रेंड में रही, मतलब एवरी सेलिब्रिटी, हमने हर सेलिब्रिटी को साड़ी में देखा। तो आपको क्या लगता है कि क्या ट्रेंड में रहने वाला है इस बार 2014 में? साड़ीज़ की जहाँ तक बात करें, अभी आने वाले ट्रेंड के अंदर शिफॉन बहुत ज़्यादा इन है। आपका मिक्स एंड मैच कलर कॉम्बिनेशन के साथ जिस तरह से आप एक सेलिब्रिटीज़ को पहने हुए देखते हैं, आज के टाइम का आने वाले टाइम के अंदर वही चीज़ें इन आपको देखने को मिलेंगी। और उसी चीज़ों को हम लोग भी फोकस करके अपने प्रेडिक्शन के अंदर सैम्पल्स जो भी हम लोगों का जाके पाइपलाइन जो मैडो सेट चल रहा है उसी के बेसिस के ऊपर हम लोगों का चल रहा है। अच्छा, तो जो आपको बहुत जल्दी हमारे समर की कलेक्शन भी देखने को मिलेगी कि हम लोग उसके अंदर क्या डाउन कर रहे हैं और क्या उसके अंदर से प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम लोग। और फ्लोर टचिंग अनारकली की अगर बात करें तो ये कितना, जिन्होंने ढेर सारे बल्क में बनवा लिए उनका क्या होने वाला है? मतलब वो नहीं, अभी देखा जाए तो फ्लोर टचिंग अनारकली अभी इन रहेंगे अप्रॉक्स 6 मंथ्स तक, तो कहीं पे आउट नहीं होते। उसके बाद जैसे ट्रेंड चेंज होगा, डिपेंड्स ऑन द ट्रेंड एंड डिपेंड्स ऑन द मूवीज़ कि क्या मूवीज़, क्या प्रोड्यूसर, क्या डायरेक्टर अपने अपने कॉस्ट्यूम में क्या चीज़ एड ऑन करते हुए आ रहे हैं। अच्छा, मतलब अभी अनारकली जो है थोड़ा सा ट्रेंड में रहने वाले हैं, बल्क में मत सिलवाइएगा कहीं आपके जो वो पैक होके रह जाएं। एक और बात, मतलब वाई शुड हैव गर्ल्स ऑल द फन, तो चलो लड़कों के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लड़कियों के बारे में हमेशा लड़कियां फैशन के मामले में हमेशा उनके लिए कलर्स होते हैं, हमेशा डिजाइन जो होते हैं उनके लिए होती हैं, एम्ब्रॉयडरी लड़कियों के लिए होती है। मतलब देखा जाए फैशन ऑलमोस्ट लड़कियां जो होती है छाई होती है फैशन इंडस्ट्री में। व्हाट डू यू थिंक कि मेल के लिए क्या 2013 में खास रहा और 2014 में उनके लिए क्या स्पेशल होने वाला है? बेसिकली देखिए, जैसे 2013 के अंदर नियॉन शेड्स बहुत ज़्यादा इन थे फीमेल्स के अंदर, सेम मेल के अंदर भी वही इन रहे। टेक्सीडोज से लेकर बॉटम तक जो कलर कॉम्बिनेशन गर्ल्स ने पहना है वही बॉयज़ भी फॉलो कर रहे हैं। अब रेड ट्राउजर्स, रेड चिनोज, लेमन चिनोज, बॉटल ग्रीन चिनोज, वही जो सारे के सारे नियॉन शेड्स हैं वही भी मेल जो हैं वो भी कैटर कर रहे हैं। अच्छा, तो 2014 में अब मेल मतलब जो आपके वो हैं उनके लिए क्या अभी भी नियॉन ही शेड्स इन रहेंगे, क्योंकि अभी तक सिनेरियो को आए हुए कम से कम एक सीज़न तो लगता है उसको आउट होने के अंदर। तो अगर 2013 समर के अंदर पिक हुआ तो 2014 समर तक भी चलेगा, ये डेफिनेटली ही चलेगा। चलिए, ये तो हुई फैशन ट्रेंड्स की बात, 2013 में क्या ट्रेंड में था और 2014 में क्या ट्रेंड में रहने वाला है, ये हमने आपको बता दिया है, निकुंज ने आपको बता दिया। और मुझे निकुंज की बहुत सारी ब्यूटीफुल कलेक्शन यहाँ पे दिख रही है जो हम आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन एक आखिरी सवाल कर लेते हैं कि अगर बात की जाए बॉलीवुड डिवास की, ब्यूटीफुल खूबसूरत हसीनाओं की, और या फिर बात की जाए हार्ट थ्रॉबिंग जो हमारे हीरोज़ हैं उनकी बात की जाए, आपके अकॉर्डिंग कौन सा आपके अकॉर्डिंग ऐसा स्टार है, दोनों मेल फीमेल, जो मतलब जिनका ड्रेसिंग सेंस जिसे कह सकते हैं, जिनका फैशन सेंस जो है एकदम अव्वल नंबर का है? देखिए, अगर हम सेलिब्रिटीज़ के अंदर बात की जाए और वो भी फीमेल कैटेगरीज़ के अंदर, तो मेरे ख्याल से करीना का आउटफिट बहुत ऑसम रहता है। दीपिका पादुकोण का भी हम देखते हैं हर मूवीज़ के अंदर या हर उनके इवेंट्स के अंदर उनका कॉस्ट्यूम जो होता है। इनफैक्ट कस्टमर हमारे पास खुद अप्रोच करते हैं कि हमें इन दोनों डिवास को हमें कॉपी करना है। श्रीदेवी, माधुरी, जैसे अभी आपने लास्ट देखा माधुरी का, अपने टीवी के ऊपर शो चल रहा था एक झलक दिखला जा, जो झलक दिखला जा के अंदर कॉस्ट्यूम माधुरी के थे, उन्हीं कॉस्ट्यूम को हम लोगों ने भी फोकस करके आगे का ट्रेंड हम लोगों ने उसको रन किया है। तो मेरे हिसाब से ये 3-4 सेलिब्रिटीज़ ऐसी हैं जो कुछ भी पहन ले, इनके ऊपर सब चीज़ें सूदिंग करती हैं। और मेल की बात की जाए तो जैसे मेल सेलिब्रिटीज़ की बात करें, मेल सेलिब्रिटीज़ के अंदर आप रणबीर कपूर को देख सकते हैं, जो आज के टाइम के अंदर हर लड़कियों की दिलों की जान है। रणवीर सिंह को दे सकते हैं। थ्रू आउट उनका अगर हम एरा देख के चलें तो वेलवेट्स बहुत इन थे, एक्सीडोज बहुत इन थे, विद स्मॉल लिटिल बिट टाइज के साथ, विद फिटेड सूट्स। वो चीज़ हम लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है और हमें लगता है कि वही चीज़ें अब आगे भी ट्रेंड के अंदर रहेंगी। इनफैक्ट आप हमारे कॉस्ट्यूम अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने भी इस तरह से कॉस्ट्यूम प्लान कर रहे हैं आने वाले समर के अंदर, कि हमने थ्रू आउट उन्हीं लोगों को कैटर करके चीज़ों को रन किया आगे। बॉलीवुड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है हमारे फैशन जो है, फैशन स्टेटमेंट, हमारा स्टाइल स्टेटमेंट जो है ऑलमोस्ट हम लोग उन्हें कॉपी करने की कोशिश करते हैं और वही जो है हमारे ये ट्रेंड सेटर भी बन जाते हैं। वो हमें निकुंज ने भी बताया और वो हम सब भी जानते हैं, क्योंकि हम भी थोड़ा बहुत यही करते हैं कि हमें सूट चाहिए तो ऐसा चाहिए, अनारकली चाहिए तो वैसा चाहिए। तो बहुत कुछ ऐसा होता है कि जब हम जो बॉलीवुड स्टार्स को हैं हम कॉपी करते हैं।
चलिए अब चलते हैं और देख लेते हैं, थोड़े कॉस्ट्यूम्स भी देख लेते हैं कि क्या इन थे और आगे क्या इन रहने वाले हैं। जैसे आप इसके अंदर देख रहे हैं गारमेंट के अंदर कि आज के टाइम में ऐसे नियॉन शेड्स बहुत ज़्यादा इन हैं, उसी हिसाब से मैंने भी नियॉन शेड प्लान करे हुए हैं। आज के हिसाब से जो कलर कॉम्बिनेशन मैंने दिया है इसके साथ अपना टोमेटो रेड के साथ, इट्स अ बेसिकली ऑरेंज काइंड ऑफ शेड के साथ मैंने ब्लैक का कंट्रास्ट दिया है, जो मैंने उसके ऊपर आपको पूरा का पूरा अपने मॉडल को जो गारमेंट दिया हुआ है उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि वेलवेट के ऊपर पूरा काम हुआ हुआ है उसके हिसाब से। इस गारमेंट में जैसे आप देख रहे हैं ये भी मैंने एक इम्पोर्टेड फैब्रिक यूज़ किया हुआ है, जो पूरा का पूरा फैब्रिक की कली पूरी की पूरी इसकी प्रिंट हुआ हुआ है इसके ऊपर। विद मैंने बस्टियर जो प्लान किया है इसके साथ पूरा कटदाने का बस्टियर दिया हुआ है। आप इस तरह का बैकलेस देखेंगे आप। आप ये इस तरह का ही देखेंगे कि आज के टाइम में 2014 में भी आपको इस तरह के ही प्रोडक्ट जो है देखने को मिलेंगे। ये कॉस्ट्यूम आप देख रहे हैं, ये कॉस्ट्यूम मैंने अपना डिज़ाइन किया हुआ है। इसके अंदर भी मैंने वेलवेट के साथ प्ले किया हुआ है विद ऑरेंज के कंट्रास्ट के अंदर, स्टिचिंग डिटेल देकर और हल्का सा ब्रॉच को देकर मैंने पूरे के पूरे प्रोडक्ट को एकदम एलिगेंट लुक दी हुई है। ऐसी बहुत सारी ब्यूटीफुल सी ड्रेसेस हैं जो मुझे यहाँ पर बहुत सारी पसंद आ रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर्स के साथ जो है एक्सपेरिमेंट्स किया गया है। ग्रीन एंड रेड जो है बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत ही ब्राइट कॉम्बिनेशन है। कोई भी अगर पहनेगा किसी भी अच्छे ओकेजन पे दे लुक ब्यूटीफुल। यहाँ पे ये लहंगा है, आप देख सकते हैं फूशिया शेड जो है बहुत ट्रेंड में है, और गोल्डन कलर, पर्पल, मतलब डिफरेंट कलर्स ले रखे हैं एक साथ जिनको मैच किया गया है। एम्ब्रॉयडरी है उसके अंदर, तो एक काफ़ी अच्छा गेटअप दे रहा है इस पूरे लहंगे को। बहुत सारी ड्रेसेस हैं, बहुत कॉस्ट्यूम्स हैं जो बहुत पसंद आए। जो मुझे एक पसंद आया वो है ये कुर्ता। आप देख सकते हैं, मुझे लगता है कुर्ता पर्सनली मेरे ऊपर बहुत अच्छा लगने वाला है। लॉन्ग कुर्ता है बिल्कुल, और नेट है जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी है, लैसेस लगा रखी हैं। और पीछे अगर मैं आपको नेक दिखाना चाहूँ तो इसका नेक जो है बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डिज़ाइन किया गया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है ये कुर्ता अगर आप किसी लाइट ओकेजन पे, जैसे कोई संगीत फंक्शन है या फिर आपके ऑफिस में कोई फेस्टिवल फंक्शन है, फेस्टिवल ओकेजन है, तो उस पर आप पहन सकते हैं। बहुत सारे ब्यूटीफुल ड्रेसेस हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 2013 में जो है बहुत सारे ट्रेंड्स थे, और 2014 भी हमारे लिए बहुत कुछ लेकर आने वाला है। 2013 हमें बहुत सारे कलर्स देकर गया है, बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइंस देकर गया है, और 2014 में भी यही हिसाब रहने वाला है। हमें उम्मीद है कि हमारा आज का ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। स्टे स्टाइलिश एंड हैप्पी न्यू ईयर।